और आज जब आम जनता सवाल पूछती है तो कहते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा लगवा देंगे, जेल में ठूंस देंगे। भाजपा का विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, लेकिन देश का जहाँ विरोध होगा उस पर कान से फूंक देता था बच्चा हो जाता था, कोई मैल से बच्चा पैदा कर देता था, कोई सूर्य को निकल जाता। तो आप फूंक दिए होते तो मुगल वहीं भस्म हो गए होते। कैसे ही देश में आए? अरे वो पाकिस्तान का समर्थक बात की है, हर चीज पूरे मीडिया चल रही है। देश में एक नया मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा, जोरों शोरों पर है। क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना गलत है या फिर अपने समस्याओं को सरकार के आगे पेश करना गलत है? और अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कथन है। और आज हमारे साथ बैठे हैं और कहीं न कहीं मतलब इस क्षेत्र से समाज सेविक रूप में हैं और भाजपा से भी हैं। और सबसे पहले इनका नाम पूछना चाहेंगे, कौन से संगठन से, किस पार्टी से और कहां से आते हैं? और लगातार वीडियो बने रहिएगा और बात होगी नया सिंह राठौर पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत सर जी। क्या नाम हो आपका? लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। शुभ नाम क्या हुआ आपका? दिनेश जायसवाल, जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ से। भारतीय जनता पार्टी से। तो चाचा जी क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार। आप मतलब सोशल वर्कर हैं या फिर किसी पार्टी से आते हैं? आम पब्लिक। आम पब्लिक। आम पब्लिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने सुना जो कि मतलब अलग अलग पार्टियों से हैं और ख़ासतौर भाजपा जब सत्ता में हो, कोई भी सरकार सत्ता में होती है, उससे सवाल करना पब्लिक का, आम पब्लिक का या फिर उस नागरिक का जिम्मेदार अवसर होता है कि हमारी सरकार जो है किस तरीके से किस क्षेत्र में हमें लेके जा रही है, हमारे देश को किस क्षेत्र में लेके जा रही है। तो आइए मुझ पर बात करते हैं। तो आप कहन के अलग पार्टी से हैं और चाचा जी भाजपा से हैं। तो आज नया सिंह राठौर ने सवाल पूछा है। कहा जाता है जिस क्षेत्र में और जिस वर्ग में और आज सोशल मीडिया का दौर है, कहीं कहीं सवालों के घेरे में जिसका सबसे ज़्यादा आगे फेस होता है, क्या कारण है उसी पे ज़्यादा केस होता है? सरकार की तरफ केस हो रहा है नया सिंह राठौर पर, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? मेरे देश की हालात, पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और सवाल बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना कोई गलत है? और देश के हालात पे सवाल पूछना, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पर सवाल पूछना कोई गलत है? जिस देश में बीटेक, एमटेक करके, बीएससी, एमएससी करके, पीएचडी करके, डीलिट करके, आईआईटी करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उस पर सवाल पूछना कोई गलत है? ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, कानून की हत्या कर रही है। ये सरकार से जब सवाल पूछेंगे तो हमको जेल भेजने की धमकी देती है कि हम जेल भेजवा देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई सवाल पूछ दिया तो वो राष्ट्रद्रोही हो गया, देशद्रोही हो गया। ये कहाँ का न्याय है? और रामराज की सरकार चल रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती हम रामराज की सरकार चला रहे हैं। तो क्या यही रामराज की सरकार है कि हम अगर उनसे सवाल पूछें कि देश में क्या हो रहा है, कैसे घटना घट गई? किसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, हवाई अड्डा किसके हैं, कैसे घुसपैठिए घुस आते हैं, उग्रवादी कैसे चले आते हैं, कैसे गोला बारूद चला आता है देश में, और कैसे फंडिंग हो जाती है, बैंक किसका है? आज सवाल पूछने का हक है। जब देश के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछा करते थे देश के प्रधानमंत्री जी। आज जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सवाल पूछते थे। और आज जब आम जनता सवाल पूछती है तो कहते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा लगवा देंगे, जेल में ठूंस देंगे। तो यही लोकतंत्र है? ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कानून की हत्या कर रहे हैं। हम सवाल पूछेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं, न टूटेंगे। हमें 100 बार जेल भेजें, हमारी पूरी जिंदगी जेल में बीत जाए, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। चूंकि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, न कि आरएसएस से चलेगा, न मनुवादी व्यवस्था से चलेगा। आप ये बताइए कि जब देश आजाद हुआ तब संविधान बना, उससे पहले राजतंत्र था, अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया। आप ये बताइए, मुझे थोड़ा एक कदम और इतिहास में जाना पड़ रहा है। जब हमारे देश में 84 पता नहीं कितने करोड़ जो है देवी देवता थे, और कोई कान से फूंक देता था बच्चा हो जाता था, कोई मैल से बच्चा पैदा कर देता था, कोई सूर्य को निकल जाता था, तो आप फूंक दिए होते तो मुगल वहीं भस्म हो गए होते। कैसे ही देश में आए? हमें गुमराह किया जाता है, हमें धर्म की घुट्टी पिलाया जाता है, बेहोश किया जाता है। जैसे
आज के जमाने में गांजा शराब देश को बर्बाद कर रहा है, उसी तरह ये लोग धर्म को घुट्टी पिलाकर, धर्म का घुट्टी पिला के हमें बेहोश कर रहे हैं, नौजवान जनता को बेहोश कर रहे हैं। अब जब हमारे पहलगांव में 27 जो है पर्यटक मारे गए, तो देश के प्रधानमंत्री जी जाति जनगणना लेके आए, वहां नहीं गए। पहलगाम में जाना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री जी को, जिनका 56 इंच का सीना था, जिनका विश्व में डंका बजता है, वो वहां नहीं गए, वहां नहीं गए। वो जिन लोगों ने जान गंवाई उनको सांत्वना देने नहीं गए, उनके परिवार को, उन मित्र आत्मा को जो है श्रद्धांजलि भी देने नहीं गए। बिहार में प्रचार कर रहे थे कि मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी, केवल बातों से, केवल बातों से। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के बाजीगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, वही व्यापार कर रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ जैसे शहर में मेट्रो सिटी है, स्मार्ट सिटी है, वहाँ की पुलिस हाईटेक पुलिस है, वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। एक महिला अयोध्या के बनारस में प्राइवेट किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गई और वहाँ से सवारी नहीं मिल रही थी, उसने कहा लखनऊ आ रहे हैं भैया, अपने भाई से कहा, और उसके बाद लखनऊ आई, लखनऊ से उसे अयोध्या जाना था। आलमबाग शहर 20 शहर में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से 4 किलोमीटर पे आलमबाग बस अड्डा है, वहाँ उतरी और एक ऑटो में बैठी, 30 किलोमीटर तक वो ऑटो वाला ले गया, उसका बलात्कार किया, उसका हत्या कर दिया। और उस महिला का भाई फोन करता रहा पुलिस को, 2-3 थाने पड़े, 5-6 चौकियां पड़ी और 112 डायल पुलिस को भी करता रहा, लेकिन नींद से जागे नहीं पुलिस वाले। पुलिस की ड्यूटी रात में इसलिए लगाई जाती है कि कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो क्या जीरो टॉलरेंस है? आपका जवाब अब जो कि सत्ता में इस समय है, और इनसे पूछना चाहेंगे सर जी, आप इनका जवाब किस तरीके से दे रहे हैं? आप जवाब इनका देना है जैसे इन्होंने कहा ना, केंद्र सरकार के ऊपर जी पहले भी हत्याएं होती रही है, लेकिन पहली सरकार थी कि जाके घूस में मारे गए। एक मिनट, मतलब इनका सवाल है और जवाब भी है, कहीं न कहीं जो सरकारें हैं, सरकार से पब्लिक का सवाल पूछना लाजमी है और कानून अधिकार है। तो सबसे पहले उस पर बात हो जाए, इसके बाद इनका कहना है कि आज महिलाएं सेफ नहीं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सवालों के घेरे में नेहा सिंह राठौर हैं, उन पर क्या कहना चाहोगे आप? नेहा सिंह राठौर हैं, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, पूछने का अधिकार है, हम पब्लिक का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। अब पूछने का तरीका अलग है, एक खाली है कि विपक्ष को ही लेना है, मूड ले रहते हैं सत्ता पक्ष के, तो है ही उनका। जैसे इन्होंने कहा है नेहा सिंह राठौर का, आप कहीं बंगाल के देख ले, शरीर के कहीं विरोध नहीं कर सकती, मुंह नहीं खोल सकती, लेकिन यूपी में है, कहीं होगा तो मुंह खोलना ही खोलना है। मुंह खोलना है तो कहीं न कहीं वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ी करती है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ी करती है, तो उस पर क्या FIR होना लाजमी है? नहीं, FIR उस पर लाजमी नहीं है, पूछने पे नहीं है। फिर तो उन्होंने सवाल ही किया है कि मतलब अपने गाने के गीत के माध्यम से, और जो भी सवाल हैं उन्होंने पेश किया है, चाहे पुलवामा हमला हो, बहुत सारे डिबेट में उन्होंने दिखाया है कि गाने के माध्यम से, तो उस पर हर एक पॉइंट पे उनके ऊपर केस हो जा रहा है। तो क्या कहना चाहिए? नहीं, देश के प्रति अगर उन्होंने विरोध करेंगे तो केस मुकदमा होगा ही, होता है। जैसे अगर देश के प्रति आप नहीं, जैसे आप देश के प्रति नहीं है, विरोध करिए, जैसे भाजपा का विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, लेकिन देश का जहाँ विरोध होगा उस पर हिंदुस्तान। तो देश का विरोध उन्होंने कैसे किया है, आप थोड़ा समझाइए जी। देश का विरोध नेहा सिंह राठौर ने कैसे किया? अरे वो पाकिस्तान का समर्थक बात की है, हर चीज पूरे मीडिया चल रही है, देखिए ना उसको। देखिए यूट्यूब, जबकि आप जानते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारे एक देश में, एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रहता है। तो जहाँ जहाँ यूट्यूब चलेगा तो वहाँ उसका वीडियो जरूर जाएगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि मेरा वीडियो वहाँ से शेयर किया किसी ने, तो वीडियो को शेयर करना तो सवाल तो उठता है सरकार पे। अरे पाकिस्तान में लोकसभा के अंदर स्टेटमेंट दिया, वहाँ संसद दे रहा है भारत के विषय में, चाहे विपक्ष का नेता भी रहे, नेहा सिंह राठौर का, सब वहाँ वाहवाही पूरी पाकिस्तान में हो रही है। क्या कारण है? तो क्या कर, तो सवाल तो आपसे ही पूछना पड़ेगा। तो क्या है, जैसे उन्होंने पूछा है, किसी पर देश लोग पूछे हैं भैया कि हम देश के साथ रहना चाहिए। नहीं, दूसरा देश अगर किसी की पढ़ाई कर देगा तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। नहीं, देश के ऊपर, प्रति के ऊपर होगी। ऐसा किसी देश के हम कहते हैं अमेरिका बहुत अच्छा है, तो इस पर थोड़ा कोई मामला हो गई।
तो मतलब आप इस पे क्या कहना चाहोगे? बीबी चाचा ने कहा कि मतलब हमारे देश में बेटियां महफूज नहीं है और बेटियों पर एफआईआर भी हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की ले जाए बात और पूरे भारत में ले जाए बात, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? बेटियां आज यहाँ सुरक्षित है, 10 साल से है। किसी भी आप 11 बजे रात 12 बजे रात के जाइए, पहले ही नहीं था। पहले 7 बजे के बाद ही लोग आना जाना छोड़ देते थे। हम तो आते थे अंबारी में 8 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती थी, लेकिन आज 12 बजे 2 बजे रात में जहाँ जाइए जनता एकदम फ्री है। टेक्नीशियन हाँ, आपसी विवाद का अलग मामला है। आपसी विवाद हमारा आपको झगड़ा गोली मार दी तो अलग मैटर है। तो इनका उत्तर कैसे देना चाचा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील थे तो जब ये घटना हुई पहलगांव में तो जाके देश से माफ़ी मांगना चाहिए था कि मेरे सुरक्षा में कहीं चूक हुई। ये कहते थे ना, मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। आप ही बताइए, ये कहते हैं मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ। तो जो लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ संवेदना व्यक्त करना चाहिए था देश के प्रति। और अभी हमारे भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के कोषाध्यक्ष हैं, आप ये बताइए कि मणिपुर जल रहा था, वहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं गए। 2 साल से 2-2.5 साल से जलता रहा, वहाँ की बात नहीं करें। पश्चिम बंगाल में 10-15 दिन दंगा हुआ, समझे आप, वहाँ की बात उठा रहे हैं, वहाँ भी गलत हुआ। मैं मानता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए, और जहाँ पुलिस नहीं संभाल पा रही है वहाँ मिलिट्री या बीएसएफ लगाना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। देश के एक एक नागरिक की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है, और प्रदेश के एक एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि उनकी सुरक्षा हो। जिस प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को करणी सेना का आदमी कह रहा है कि गोली मार देंगे पूर्व मुख्यमंत्री को, उस देश और प्रदेश में कहां संविधान है, कहां कानून है? क्या यही रामराज है कि कोई धमकी दे पूर्व मुख्यमंत्री को कि हम गोली मार देंगे? अब तक तो उसको जेल में होना चाहिए था, उसके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए था। वो आम नागरिक नहीं है। आम नागरिकों की क्या दशा होगी, गांव देहात में क्या होगा, दबंग क्या कर रहे हैं? कोई ठाकुर बोला था कि जिस गांव में 10 घर ठाकुर हैं 100 घरों पर हावी हैं। आप ही बताइए, ये क्या है? ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र की तरफ आप बढ़ रहे हैं? आप जो है राजशाही लाना चाहते हैं। कैसे कैसे आज़ादी मिली, किस तरह से हम लोगों ने जमींदारी प्रथा खत्म किया, आज फिर वही जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं। आप ये बताइए, ये दहशत फैलाना नहीं हुआ? ये आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम नहीं कर रही है? अगर देश के हित में काम करती, देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मैं आऊंगा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाकर देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर कोई काम हुआ? देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं। आप ये बताइए, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसके जिम्मेदार? अभी तक तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। अब राम राज तो उससे भी बदतर हो गया है। राम राज में तो और लूट घसोट है। आप ये बताइए, जितने एमएलए हैं, एमएलसी हैं, अपराधी भी हैं, अपराध के मुकदमे भी उन पर हैं, और भ्रष्टाचारी भी हैं। जिस जिले में है वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के अगल बगल में। इसके पहले भी तो सपा वाले थे, इससे पहले भी पार्टी थी, क्या उनके पास ऐसा हवेली नहीं था? देखिए, तब कम था। ये 7 साल और 10 साल में और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये रामराज की सरकार है, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनका कोई परिवार नहीं है। तो ये अगर इनके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके यहाँ अपराध हो रहा है, इनके शासन में हो रहा है, तो और ज्यादा हम लोग आहत होते हैं, दुखी होते हैं कि अब तो भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जितने एमएलए, एमएलसी हैं, जितने आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तहसीलदार हों, और जिस विभाग के डायरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, जो भ्रष्टाचारी हैं, लखनऊ में हवेली बनाए, जिस जिले में हवेली वहां बनाए, और नैनीताल और गाजियाबाद में भी हवेली बनाए। 7-7 फार्चूनर लिए, लखनऊ के इर्द गिर्द 200-300 बीघा का कृषि फार्म बनाए, और बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए।
और उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से लाए? माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल बैठते हैं, इनकी जांच क्यों नहीं करते? इन्हें जेल क्यों नहीं भेजते? हम दल विहीन कह रहे हैं, हम किसी दल का नाम नहीं ले रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, अगर ये भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाए और गरीबी प्रदेश से मिट जाए और देश विकसित राष्ट्र बन जाए। लेकिन इस पे तो काम ही नहीं हो रहा, केवल हवाई बातें हो रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक देश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। कुछ कर लें, केवल बातों से नहीं होता, वो दिखाई भी देना चाहिए। पत्रकार महोदय, बिल्कुल बिल्कुल, आप इनका जवाब आप कैसे दे रहे हो फिर? अरे बातों की बात करते हैं ना, बात करते हैं, बातों बात पे कहने से नहीं होता। जैसे हम एक दांव किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, दोबारा नहीं। ठीक है, 3-3 मरतबा सरकार 3-3 मरतबा रिपीट की है, पूरी देश में चल रही है। हैट्रिक लगा ये कहने से होगा? कहने से तो नहीं होगा। ये चीज़ और बताइए, जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर करड़ी सेना वाले हमला करने की बात कही या गोली मारने की बात का, आप क्या कहेंगे इस पर लेकर? नहीं, जो उन्होंने कहा गलत कहा है, उस पर होना चाहिए मुकदमा, कोई दाखिल करे। मतलब आपको लगता है कि वो आम व्यक्ति ने मतलब जिस तरीके से टिप्पणी की अखिलेश यादव पर गलत किया? किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे नहीं मतलब। अपराधी अपराधी है, उसकी सजा होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।